नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि पटवारी की वैकेंसी जो है संभवतः आने वाली है और उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे। तैयारी के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि आपको सबसे पहले जो है सिलेबस क्लियर हो कि सिलेबस के क्या क्या टॉपिक्स हैं और उन सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तब आप जो है एक एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से जो है समझ सकेंगे और उसे क्लियर कर सकेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और देखेंगे कि इसमें किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो और क्या पढ़ना है उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। साथ ही सबसे पहला जो है वो है सिलेबस। तो सिलेबस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि पटवारी का सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो वो उस वीडियो का लिंक और जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने जो है ये पेपर का जो पीडीएफ है वो भी मैंने कमेंट बॉक्स और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे सिर्फ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को जो है और अच्छी कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेक्शन दिया हुआ है कंप्यूटर से। ये पेपर है पटवारी 2017 का। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सर्च इंजन से क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपके वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं ये दे सकता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ें तो ध्यान रखिएगा कि इनकी पूरी आप लिस्ट बना लीजिए, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो और वायरस कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं, उनके डायरेक्ट नाम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। अगला दिया हुआ है प्रिंटर से कि निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रिंटर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो प्रिंटर होता है, ठीक है, लेज़र प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर से आपको करने ही है क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर से आते हैं, प्रिंटर के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे कि एक तो उनका एप्लीकेशन आएगा और वो प्रिंटर के प्रकार आएंगे, और वो लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, ये भी पूछ सकता है। साथ ही उसका एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, जैसा इसमें पूछा गया है। एप्लीकेशन बेस्ड प्रिंटर को पूछा गया है कि फोटोकॉपी तकनीक के लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रिंटर हो गया। साथ ही आपको टाइप्स भी आपको पूरे प्रिंटर के देखने होंगे। तो जब आप पढ़िएगा कंप्यूटर टॉपिक तो आप प्रिंटर को ध्यान से और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है थर्मल प्रिंटर के उपयोग होते हैं। देखिए ये भी आ गया एक प्रिंटर का ही, तो प्रिंटर से दो सवाल आ गए। अगला क्या दिया हुआ है, ये है मेमोरी बेस है। तो मेमोरी बेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, दो से तीन क्वेश्चन जो हैं। तो मेमोरी वाला भी आप पढ़िएगा, स्थायी मेमोरी है, अस्थाई। ठीक है, उसमें रैम रोम आते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क वाले आते हैं, मेमोरीज जो जो उनकी जो पूरी जो प्रकार है। ठीक है, आप उसको अच्छे से डिटेलिंग के साथ पढ़िएगा, क्योंकि मेमोरी से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वैसे ही दिया हुआ देखिए मेमोरी से दूसरा क्वेश्चन हो गया कि 1 टेराबाइट मेमोरी क्या होती है। तो आपको बेसिक से आपको बीट बाइट क्या होते हैं, निब्बल क्या होता है, तो इनको आप बेसिक आप समझते हुए पढ़िएगा। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए किस बुक से कहाँ पढ़ना है, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं पटवारी की तैयारी के लिए किस बुक से क्या सोर्स होंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ पेपर को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सिंपल ही आते हैं। बस आपको बेसिक आपको पढ़ते जाना है और आपको क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेमोरी से हो गए दो क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। देखिए एम एस वर्ड हो गया, ठीक, एम एस एक्सेल हो गया और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो तीन हैं एम एस वर्ड्स के, एम एस वर्ड्स हो गया, एक्सेल हो गया और आपका जो है प्रेजेंटेशन है एम एस ऑफिस से, जो है ये तीन आपके बेसिक्स आपको आपको पढ़ने हैं। साथ ही इनके शॉर्टकट की और इनके जो फंक्शंस हैं ऑप्शंस के, उनको भी आपको देखने होंगे। ठीक है, तो जब आप पढ़िए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम से है, नेटवर्क से इससे दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड आया है। वायरस को आप मैंने बताया कि आप उसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि
XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इस टाइप के कुछ फुल फॉर्म भी आ जाते हैं। XD का फुल फॉर्म क्या है, JPG का फुल फॉर्म क्या होता है, MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, साथ ही जो है वो किसका फॉर्मेट है, ऑडियो का है, वीडियो का है, टेक्स्ट फाइल का है, डॉक फाइल का है। तो उनकी भी आप लिस्ट बना के रखे रहिएगा और एक साथ आप जो है उसे आप पढ़ के जाइएगा, ज़रूर उससे क्वेश्चंस आएंगे ही। जैसे एनिमेशन है, ये मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो एनिमेशन क्या होता है? ठीक है, स्थिर चित्रों को गति देने का होता है। ठीक है, कोई स्थिर चित्र होते हैं 10, अगर हमने इमेज लगा दिया और उनको जो है हमने एक टाइमर में सेट कर दिया है और वो जो है फ्रेम वाइज जो है इतनी स्पीड से गुजरते हैं कि ऐसा लगता है कि वो मोशन हो रहा है, चलते हुए जो है वो इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आए ही हैं। फिर है एक फाइल में जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो ये डाटा से रिलेटेड जो है दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका है ये करंट अफेयर से रिलेटेड था उस समय का। ठीक है, तो उस समय का ये दिया हुआ है प्रिंटर का। इंटरनेट से आया हुआ है, देखिए इंटरनेट पे IP एड्रेस को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे इंटरनेट उनके प्रोटोकॉल हो, चाहे वो HTTP हो, HTML हो, ये सब क्या होते हैं, SQL क्या है, इनके बारे में थोड़ा आप बेसिक देख लीजिएगा। ठीक है, इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए MS एक्सेल से भी क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, तो MS एक्सेल में क्या क्वेश्चन आया है कि MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु ब्लैंक खाली स्थान चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो इसमें से आपको देखना है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको क्या पढ़ना है, MS ऑफिस में से सबसे पहला है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। ये तीन से ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, देखिए वेबसाइट, ये जितने भी ओपन सोर्स हैं, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, इनके भी आपको जो है आपको लिस्टिंग कर लेनी है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जितने लिस्टिंग वाले उनको आपको बनाना है। ठीक, उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए निम्न किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए HTTP वाला आ गया। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि TCP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, HTTP का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, उसका उपयोग भी पता होना चाहिए, साथ ही FTP का उपयोग क्या है, ठीक, TFTP का उपयोग क्या है। तो इन चारों का आप जो है जब आप पढ़ेंगे इंटरनेट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें आप इसको आप ज़रूर कवर करके जाइएगा। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर भी एक टॉपिक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आपको उसमें भी डिटेलिंग थोड़ा पढ़ के जानी है अच्छे से। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो दिया हुआ है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको देख के जाना है। ये देखिए वायरस और एंटीवायरस से आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्विक हिल है, कैस्पर की है और नॉर्टन है, ये जो है तीन जो है ये एंटीवायरस है, जबकि पाइथन जो है वो एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, तो ये आप हो गए इसके 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक है, अब अगला है हिंदी। हिंदी से आएंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बेसिकली दिया हुआ है कहावत दिया हुआ है, देखते जाइए आप क्वेश्चंस को, देखते जाइए और समझते जाइए आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मुहावरे आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द आया हुआ है, शब्दालंकार आया है। उसके बाद क्या आया हुआ है, तत्सम तद्भव से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सोठा से आया हुआ है, यानी रस छंद अलंकार, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए रस के संस्थापक आचार्य कौन है। ठीक है, उसके बाद है आपका है संधि से दिया हुआ है, समास से भी आएगा, अगर समास नहीं पूछा है तो समास भी पूछा जाएगा। और ये है बेसिक दिया हुआ है कंठ व्यंजन क्या होता है, यानी कि जो वर्णमाला से जो क्वेश्चन है एक बनता ही है। वर्णमाला जो टॉपिक है स्टार्टिंग का ही रहता है हिंदी, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे क ख ग घ, ठीक है, इनका ये किस प्रकार के व्यंजन है, च छ ज, ये किस प्रकार के व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। तो वर्णमाला वाला जो चैप्टर होगा उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, वो हर एग्ज़ाम में उससे एक क्वेश्चन तो आते ही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिंदी आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी पढ़ने के लिए मैं बता दूं आपको, आप बहुत ही अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप ये पढ़िए कि सबसे पहले वर्णमाला पढ़िए अच्छे से, उसके बाद संधि समास, ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए सर्वनाम, ठीक, कारक, विशेषण, और उसके बाद जो है आप लिंग पढ़िए। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और मुहावरे, कहावत, ठीक है, और उसके बाद है शब्द। शब्द में शब्दों के भेद, यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज,
ठीक, तो इतना आप अगर पढ़ लेते हैं हिंदी में भी तो आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हिंदी के 10 क्वेश्चन। अब है इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है एंटोनॉमीज दिया हुआ है ये वर्ड का। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसका देना है आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्या दिया हुआ है, आपको ये जो है एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्ली स्प्रेड रैपिडली। इसमें जो है आपको बताना है कि फॉर की जगह जो है कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो फॉर जो यूज़ हुआ है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंट्रोजेक्शन है या एडवर्ब है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, उसके बाद है आपका दिया हुआ है रॉन्गली स्पेल्ड, यानी जो गलत स्पेलिंग दिया होगा आपको पहचानना है कि इसमें से किस ऑप्शन का जो है स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है आपको चूज़ द एक्सप्रेशन इन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज़ करेक्टली यूज, यानी कि जो ऑन जो प्रीपोजिशन होता है वो कहाँ किस में जो है एक अप्रोप्रिएटली मतलब करेक्टली जो है यूज़ हुआ है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उसके बाद आपको दिया हुआ इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है हु टॉट यू फ्रेंच। ठीक है, इसको आपको जो है आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। ठीक है, और प्रीपोजिशन पढ़ना है। ठीक, और आपके जो बेसिक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हैं उनको पढ़ना है। बस इतने से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो याद करना पॉसिबल नहीं है इतने सारों का। ठीक है, अगर आप उन्हें अवॉइड भी करते हैं तो भी चलता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है आपके वॉइस हैं, नरेशन है, ठीक है, टेंस है, ठीक, और आपके आर्टिकल हैं ए एन द जो हम पढ़ते आते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर अच्छे से करके जाइए। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है इंग्लिश के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन। ठीक है, प्रीपोजिशन से भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब है आपका है मैथ्स। मैथ्स में आप किस किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन आया अब ये हम देखते हैं। मैथ्स से लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख सकते हैं और हिंदी मीडियम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज से आया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है मैथ्स का सिर्फ आपको वही पढ़ करके जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं और वो आते नहीं हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप डिफाइन किया हुआ है, मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, सिलेबस को प्रॉपरली डाउनलोड कर लीजिएगा और वही पढ़ करके आप जाइएगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का दिया हुआ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो है ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसने जो है इतने परसेंट में कुछ खरीदा, इतने परसेंट उसने दिया। ठीक है, कुल भुगतान कितना करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें जो है आपका अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक भिन्न संख्या है, इसको सॉल्व करना है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये। ठीक है, नंबर सिस्टम भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद है ये वॉल्यूम है, क्षेत्रमिति वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एरिया निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, आयतन से पूछा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है आपका है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी चाल समय दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है क्षेत्रफल से, देखिए ये आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है एक है ये नंबर सिस्टम दिया हुआ है आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश डैश, है ना, 216 का स्क्वायर में कितनी प्रतिशत संख्याएं ऐसे हैं जिनके अंत में 2 हैं। ठीक है, ये सब नंबर सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप अच्छे से करके जाइएगा। अगला है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ जिसे हम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इससे भी ये क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही आप इसके अलावा आप शेषफल भी आप अच्छे से करके जाइएगा। साथ ही यूनिट डिजिट जो इकाई अंक जो निकालना आता है वो भी आता है। तो ये 3 टॉपिक भी आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है एक वृत्त है जिसमें ये 2 एंगल आपको निकालने हैं। पहला एंगल है कोण सी ए डी और कोण सी बी डी, यानी कि कोण ए और कोण बी का जो योग है वो क्या होगा। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दे दिया होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये 5th यूनिट का है जिसमें रेखा और कोण करके एक टॉपिक दिया होगा। तो उसमें जो एंगल वाला जो कोण वाला जो टॉपिक है उससे ये संबंधित आया हुआ है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। साथ ही मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा। बुक्स हैं, सोर्स हैं, इवन यूट्यूब में भी आपको कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप जो है आप घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये जो दिया हुआ ये औसत से एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आते ही हैं एवरेज से। ठीक है, उसके बाद ये जो दिया हुआ है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है।
और ये जो है परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये नंबर सिस्टम से फिर एक आ गया। ठीक, साधारण ब्याज जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो SI CI इससे क्वेश्चंस आते ही एक एक, आप अच्छे से करके जाइएगा। सिंपल रहते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो ये दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ये भी एक नंबर सिस्टम का ही है क्वेश्चन। उसके बाद जो है समबाहु, ये भी एरिया वाला है। ठीक है, एरिया वाले से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक, तो SI CI दोनों से ही ये क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से करके जाइएगा। ये बेसिक नंबर सिस्टम का है, दिया हुआ है 63 + 9 - 6 × 7 + 6 डिवाइडेड 3 - 2। ठीक है, ये कितना होगा। ठीक है, उसके बाद वर्गमूल घनमूल ये निकालने के लिए आता है। देखिए वर्गमूल से आ गया है तो घनमूल आने की संभावना है। ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, पॉइंट वाले भी कैसे निकालते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है ये आयतन से आ गया है क्वेश्चन, एक ये शंकु दिया हुआ है और उसके अंदर जो है एक जो है बेलन रखा हुआ है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, उसका आपको जो है निकालना है। ठीक, अब इसमें जो भी दिया होगा वो आपको पढ़ करके जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है कि इसमें जो है परसेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फिर ये देखिए समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और आपको कोण निकालना है। ठीक है, रेखा और कोण जो एक टॉपिक दिया हुआ है 5th यूनिट में मैथ्स का। ठीक है, सिलेबस आप अच्छे से पढ़िएगा, उसमें मिलेगा। ठीक है, रेखा एवं कोण करके, तो जो कोण टॉपिक है एंगल, तो उससे ये 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इसको कहाँ से पढ़ना है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ठीक, ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया अलजेब्रा से ही है। ठीक, ये आ गया आपकी ट्रेन से आ गया, रेलगाड़ी से, टाइम डिस्टेंस एंड उसका टॉपिक है ये। ठीक, ये भी अलजेब्रा से ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो है आपका मैथ्स हो गया पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं मैथ्स के। ठीक, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा बन जाएंगे। ठीक, अब होता है सेक्शन रीजनिंग का। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको जो ब्लैंक, जो ये जो ब्लैंक बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आपको ये सीरीज़ को जो है कंप्लीट करना है, ये ऑप्शंस को पुट करके। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक, अगला है आपको ये जो है दे दिया रहेगा, एक बॉक्स दे दिया रहेगा और यहाँ बोलेगा कि यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, यानी इन दोनों का कुछ रिलेशन होगा जिससे कि ये बीच वाली संख्या निकलेगी। तो आपको लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी मैंने जो है दिया हुआ है इसका। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पे क्या संख्या आएगा। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर वाले हैं। ठीक, अगला दिया हुआ है ये भी है, इसमें से भिन्न आपको पहचानना है, इसमें से ऑड कौन सा है। ठीक, उसके बाद ये दिया हुआ है लेटर्स वाले हैं, इसमें से कौन सा है, अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, उसमें से कोई एक जो है वो भिन्न है। ठीक है, भिन्न आपको पहचानना है। ठीक, उसके बाद ये क्या दिया हुआ, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है और वह दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 9 मीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्शन के आए हुए हैं। ठीक, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है चित्रात्मक जो जानकारी है उससे आपको निकालना है कि इसमें पूछा गया, कुछ दे दी गई संख्याएं और आपको क्वेश्चन के अनुसार सब निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दिशा से फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डायरेक्शन से, इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और ये रहा एक डायग्राम वाला है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया, इसमें आपको क्या दिया रहेगा, इसमें आपको ये डायग्राम जो है ये जो है ये ऑप्शन में कहाँ छुपा हुआ है, हिडन कहाँ है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इमेज जो है वो कहाँ हिडन है, तो ये यहाँ पे हिडन है। ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करना है आप अपने आप ही। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनका आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं जो है अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और कैसे पढ़ना है टॉपिक वाइज बना दूंगा। ठीक है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं कि पी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ डिवाइडेड आएगा। ठीक है, वहाँ भाग का आएगा। ठीक है, जहाँ क्यू है वहाँ वो क्या दर्शाता है, मल्टीप्लाई को। ठीक है, आर जो है वो प्लस को दिखाता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें आपको जो है अप्लाई करना है जहाँ जहाँ जो जो लिखा हो। जैसे क्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे 18 के बाद क्यू लिखा हुआ है तो क्यू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। 12 के बाद पी लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको भाग। ऐसे करके जो है इसको फिर सॉल्व करना है और आंसर लाना है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख के जाइएगा रीजनिंग में। अगला जो दिया हुआ है ये है, ये इमेज है। ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको आपको इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिएगा और जो इससे मैच हो रहा होगा उसको आप वहाँ पे फिट कर दीजिएगा। ठीक है, नंबर सीरीज़ है। अगला है कि इसमें दिया हुआ है ये सीरीज दिया होगा। ठीक, क्या दिया हुआ है, 7, 12, 28,
52, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको लॉजिक लगाना है और आपको नेक्स्ट नंबर लाना है। ठीक, तो इसे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, ठीक, इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कैसे कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये मिक्स वाला मिक्स जो है, इसे मिक्स नंबर सीरीज कहते हैं। ठीक है, जिसमें अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला जो है सीरीज होता है, जिसमें नंबर भी रहेगा, जैसे 3, 6, 11, 18, तो फिर अगला नंबर क्या होगा। फिर आपको ये भी देखना है कि ये जो लेटर्स हैं FGIL, फिर इसके बाद लेटर भी कौन सा आएगा। तो ये क्या है, मिक्स जो है नंबर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, न्यूमेरिकल अल्फ़ा सीरीज़ है। ठीक है, इसको भी करके जाइएगा। ठीक है, इवेंट डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, रिलेशन वाला। ठीक, इसमें जो है आपको है ना, इसमें आपको ये करना है कि घर, ईट और पूल, इन तीनों में जो है क्या रिलेशन हो सकता है, तो आपको इसमें चूज़ करना है कौन सा सही होगा लॉजिक। ठीक, तो ये हो गया रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, अब है आपका है जीएस का, भारतीय जो सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है, भारत का, उससे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का दिया है, विनियोग विधेयक सही क्या है, ये आपको ऑप्शंस दे दिए होंगे। ठीक है, कुछ कुछ इसमें जो है राइट आंसर लगे हुए हैं। ठीक है, उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये एक बीमारी से एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, डिप्टीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है। ठीक है, तो बीमारियों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो जितने अभी तक लड़ाइयाँ हुई हैं, देखिए लिखा हुआ है 1556 ईस्वी में पानीपत की द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो जो हिस्टोरिक जो युद्ध हैं, ठीक है, उन पूरा टेबल बना हुआ है, आप उसको अच्छे से पूरा याद करके जाइएगा, किन के बीच हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और किस सन में और कहाँ हुआ। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी प्रकार जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया कहाँ गया, किस अधिवेशन में, कांग्रेस के। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है लाहौर अधिवेशन में। ठीक, उसी प्रकार है जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे इसमें पूछा हुआ है कि भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रही है। ठीक है, तो ये जनगणना आपको करके जाना ही है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये भूगोल से आया हुआ है कि दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको देखना है भूगोल से। उसके बाद है, देखिए ये बायो से क्वेश्चन आ गया है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है। ठीक है, उसके बाद संविधान में कितने भाग हैं। ठीक, उसके बाद ये दिया हुआ है 1516 में भारत के औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की वृद्धि दर अधिक रही। देखिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इस वर्ष का जो है देख करके जाइएगा। ठीक, उसके बाद आपको इस संविधान से फिर एक क्वेश्चन आ गया कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है, तो जिसे हम राज्य कहते हैं, अनुच्छेद के संविधान के अनुसार जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें किसे जो है राज्य नहीं माना गया है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसे नहीं माना गया वो है न्यायपालिका को नहीं माना गया है, चाहे वो संघीय न्यायपालिका हो, चाहे वो राज्य की न्यायपालिका हो, उसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद है ये भूगोल से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, उसके बाद है आपका है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चक्रवात वायुदाब, ये जो है पूरे आपके ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना के उस समय के। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सहायक संधि जितनी हुई हैं, किस नीति का प्रादुर्भाव था, ये जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कितनी संधियाँ हुई हैं, कितने युद्ध हुए हैं। साथ ही अगर उसमें कोई अगर संधि हुई है तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, किन के बीच हुई, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भूगोल से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सभी मतलब सेक्शन से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका इतिहास है, इतिहास में भी आपने अभी देखा कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए ही हैं। ठीक है, भूगोल से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। संविधान का एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए मौर्य सम्राट से, मौर्य वंश से आ गया। ठीक है, तो अगर आपको हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आप पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बेसिक में बता देता हूँ आप क्या क्या पढ़ना। बेसिक अगर आपको इतिहास में अगर पढ़ना हो तो आप देखिए इतिहास में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे आपके प्राचीन भारत से और आधुनिक भारत से। ठीक है, तो प्राचीन भारत में आपको क्या क्या पढ़ना है, वैदिक पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, मौर्य गुप्त पढ़ना है। ठीक है, ये आप इतना आप ज़रूर पढ़ के जाइए। साथ ही इसके अलावा सातवाहन का भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है प्राचीन जो इतिहास है उससे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा आपको पढ़ के जाना है, आपके जो अंग्रेज़ों के यूरोपियन आगमन से लेकर के आपके भारत की आज़ादी तक का। ठीक है, जितने वॉयसराय आए हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, क्या क्या संधियाँ हुई हैं, कितने युद्ध हुए हैं।
ठीक है। अगर समाचार पत्र है वो भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। और जितने जो है आंदोलन हुए हैं, साथ ही कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी उसमें फैक्ट्स हैं आपको पूरे पढ़ के देख के जाने हैं, ठीक है। इतना भी अगर आप अगर मिडाइवल में भी है तो मिडाइवल में भी आपको जो है मिडाइवल में आप सिर्फ वही पोर्शन देखिए कि उनकी जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये जो है उनमें क्या क्या था, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर देख करके जाइएगा, ठीक है। ये देखिए, ये साइंस से एक क्वेश्चन आ गया कि एक पिंड का भार अधिकतम होता है, ये भी साइंस से ही क्वेश्चन है, साइंस सारे सेक्शन से आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है, ठीक है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक। और ये देखिए, ये साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है कि एक टेलीविज़न का रिमोट किससे जो है संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया, ठीक। ये देखिए, एक बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये किससे बना होता है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है देखिए वैदिक युग से जो है ये क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो जितना मैंने बताया अगर आप उतना भी करके जाएंगे तो आपको मतलब कम में आप पूरा कवर कर जाएंगे आप हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये योजना से दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर बकेट की ऋण सीमा क्या है, ठीक है। तो ये आप योजना को भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, जो भारतीय योजनाएं हैं और भारत सरकार द्वारा जितनी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, साथ ही राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं, ठीक है। ये देखिए, साइंस से फिर एक क्वेश्चन आ गया, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है, चूने के पानी में होता है, ठीक है। सब साइंस के क्वेश्चन है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से फिर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप जो है जितना मैंने बताया है मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से कर लीजिए, 1857 से लेकर के आप आज़ादी तक। और एंशियंट हिस्ट्री में आप जो है आप वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद है गुप्त मौर्य एम्पायर और सातवां, ये बस इतने ही आप पढ़ लीजिए, आप मैक्सिमम आप कवर कर जाएंगे जीएस से, ठीक है। संविधान आपको पूरा पढ़ना है और डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर पढ़िएगा, ठीक है। साइंस के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसको डिटेल के साथ आप पढ़ के जाइएगा, साइंस की क्या क्या फॉर्मूले उसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये देखिए, इकोनॉमिक्स से आ गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये सब, ठीक। ये देखिए, ये उत्पादन से, ये भी भूगोल का ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है, मतलब वहाँ क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भूगोल का सेक्शन है। ये देखिए, संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ का पद शब्दावली में क्या सम्मिलित है, तो ये संसद से मतलब कि संविधान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, स्पोर्ट्स से आ गया क्वेश्चन, ठीक। ये उत्सव आ गया, लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। लंबी सुरंग जो है गोरार्थ बेस कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे, ये करंट एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें आप अच्छे से करके जाइएगा। करंट अफेयर के लिए आपको जो है अभी जो है आने वाले जो भी करंट अफेयर्स होंगे, बुक जो है लॉन्च होती है, 6 महीने का होगा, लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो आप उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उसमें जितने फैक्ट्स दिए हुए हैं सारे पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। अभी यहाँ से छत्तीसगढ़ का सेक्शन चालू हो गया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि गज किला जो है कहाँ है, किसने बनवाया था, ठीक है। इस प्रकार के जो है बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आप ज़रूर देख करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप जो है इसे आप आसानी से जो है पटवारी एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सोर्स और कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर इस बारे में अगर जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आखिर पटवारी के लिए किस बुक से और कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।